हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो मैं तो हमेशा प्लांट्स की कटिंग जो है लगाती रहती हूँ फ्रेंड, और कटिंग लगा के ही मैंने ढेरों पौधे जो है फ्री में ही बना के रखे हैं। चाहे वह देख सकते हैं इधर सुंदर सुंदर सर्दियों के फूलों वाले पौधे हो गए, चाहे वह इस तरह से परमानेंट फूलों वाले पौधे हो गए जो कि पूरे साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं और इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। चाहे वह सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स हो गए, सभी को मैं कटिंग करके ही रेडी करती हूँ। लेकिन अगर आपसे कटिंग जो है वो नहीं लग पाती है और आपके पास में इतना समय भी नहीं है कि आप तरह तरह के प्लांट जो है वो कटिंग करके रेडी करें, तो आज मैं ऐसे ही पौधे आपको दिखाने वाली हूँ जिसको आपको बार बार उनकी कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी और एक पौधे से आप ढेरों पौधे जो हैं वो अपने आप से वो बनते रहते हैं। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको उस एक पौधे से ढेर सारे गमले जो हैं वो रेडी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्लांट जो है खुद ब खुद डिवाइड जो है होते रहते हैं और इस तरह से ढेर सारे पौधे जो हैं वो खुद से बन जाएंगे। तो आपको ना तो प्लांट की कटिंग लगाने का झंझट करना पड़ेगा और बार बार उस पौधे को आपको नर्सरी से लाना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज मैं आपकी गार्डनिंग जो है वो थोड़ा आसान कर देती हूँ। आप पेड़ पौधे तो लगाना चाहते हैं और पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं, लेकिन बार बार आप कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर अगर आप कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग जो है आपकी अच्छे से चल नहीं पाती है। इन सब कारणों से हम गार्डनिंग जो है वो करना छोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी झंझट का काम जो है वो लगने लगता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे जो हैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। खुद ब खुद एक पौधे से ढेर सारे पौधे जो हैं बन जाते हैं और उन पौधों की आपको कटिंग भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, आप देख सकते हैं, यह है स्नेक प्लांट, जिसे कि हम सेंसेवेरिया के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। तो आज जितने प्लांट मैं आपको बताने वाली हूँ उन सब की कटिंग भी आपको नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही उनकी कोई केयर करनी पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा ये लो मेंटेनेंस में चलने वाले पौधे होते हैं और देख सकते हैं आप, देखने में भी काफ़ी सुंदर पौधे होते हैं और काफ़ी मात्रा में जो पौधे हैं ऑक्सीजन भी देते हैं। इस कारण ये जो पौधे हैं आजकल लगाने का ट्रेंड जो है इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आजकल आपको हर घर में जो पौधे हैं दिख जाएंगे और नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा बिक्री भी इन पौधों की होती है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं देखने में भी सुंदर होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, हार्डी तो होते ही हैं, ऑक्सीजन गिविंग पौधे भी होते हैं। ये तो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है, जो कि इसी तरह हाइट में छोटी छोटी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो इस तरह से इसको आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट में भी इसको आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप गमले ही खरीदें, और हैंगिंग पॉट्स में लगे हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। देखिए इसका मैंने 2-3 हैंगिंग पॉट्स भी बना के रखा है। तो एक ही पौधा मेरे पास था और इतने सारे पौधे इसके हो गए कि इसके हम अनगिनत गमले जो हैं वो फ्री में रेडी कर सकते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं स्नेक प्लांट के, तो ये स्नेक प्लांट की लॉन्ग वाली वैरायटी है, ये भी देख सकते हैं आप। इसके भी मैंने 3-4 गमले जो हैं वो रेडी करके रखे हैं। तो ये जो स्नेक प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट की आपको बार बार कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिना कटिंग लगाए ही आप देख सकते हैं कि मेरे पास में इसके इतने सारे पॉट जो हैं वो फ्री में रेडी हो गए हैं। तो इसका एक प्लांट भी अगर आप नर्सरी से खरीद के लाते हैं या फिर आपको अगर कहीं पे मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्री में अगर इसका एक भी छोटा सा बेबी प्लांट भी अगर आपको मिल जाता है तो फिर उस एक प्लांट से इतने सारे प्लांट आपके खुद ब खुद बन जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं, आपसे कटिंग जो है नहीं चल पाती है, तो आप स्नेक प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। चाहे इसे आप नर्सरी से ला सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी मांग लेंगे। वैसे तो ये जो पौधा होता है मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन आप इसे प्लांट को ना तो कटिंग से लगाना चाहते हैं और ना ही पत्ते से ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी लेकर आएंगे तो उससे आपके ढेर सारे पौधे जो हैं वो अपने आप से बन जाएंगे और इतने सारे गमले आपके भी रेडी हो जाएंगे। तो इसमें से अगर हम एक बेबी प्लांट को भी निकालते हैं तो हर प्लांट में इसमें जड़ जो है वो अपने आप से बनी रहती है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बने बनाए जड़ वाले पौधे मिल जाएंगे और उसे आपको इस तरह से पॉट में, किसी भी छोटे छोटे पॉट में इसे आप लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी एक प्लांट से ही आपके भी हजारों प्लांट जो है इस तरह से अपने आप से बन जाएंगे। जो हार्डी रफ एंड टफ पौधा देख सकते हैं आप, ये सुंदर सा पौधा है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट की भी आपको बार बार कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप एक स्पाइडर प्लांट को या तो नर्सरी से ले आते हैं या फिर कहीं ये पौधा आपको फ्री में मिल जाता है तो एक पौधा भी इसका आप लगा देते हैं, तो ये पौधे जो है अपने आप से देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई जो है होते रहते हैं और एक ही पौधे से इतने ज़्यादा बूसी हो जाते हैं, पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी देखते ही देखते घने हो जाते हैं। और इसमें तो इस तरह से छोटे छोटे देख सकते हैं कितने सारे स्पाइडर प्लांट जो है लटके हुए, जो कि इसे हम रनर्स कहते हैं। इससे भी हम ढेर सारे पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप इसके रनर से पौधे नहीं भी रेडी करना चाहते, कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं, तो अपने आप से जो पौधे होते हैं नीचे से ही डिवाइड होते रहते हैं और एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे जो हैं वो बन जाते हैं। बस आपको इसके ढेर सारे गमले जो हैं वो रेडी करते रहना है।
तो स्पाइडर प्लांट को लगाकर हमारे समय और पैसे दोनों की बचत होती है, क्योंकि इस पौधे को हमें बार बार नर्सरी से नहीं लाना पड़ता और न ही इस पौधे की कटिंग लगाने की झंझट भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने देखा कि एक पौधे से ही कितने सारे पौधे जो हैं इसके तैयार हो जाते हैं और उससे हम अनगिनत गमले जो हैं वो फ्री में रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हुआ ना ये डबल फायदे वाला प्लांट। तो इस प्लांट को आप ज़रूर नर्सरी से लेकर आइए या फिर कहीं से आपको इसका एक पौधा भी मिल जाता है, तो उसके बाद तो आपके पास भी ढेर सारे इसके गमले जो है फ्री में रेडी हो जाएंगे। अब अगला जो सुंदर पौधा है देख सकते हैं आप, यह है पर्पल हर्ट। इसके पत्ते ही देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। जहाँ सारे प्लांट्स के पत्ते जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वहीं पर्पल हर्ट के पत्ते भी इसके नाम की तरह ही पर्पल कलर के होते हैं। देखिए कितने सुंदर पर्पल कलर के इसके जो पत्ते होते हैं और इसमें इस तरह से छोटे छोटे लाइट पर्पल कलर के कुछ फ्लावर्स भी आते हैं। देखिए कितने छोटे और कितने सुंदर इसमें फ्लावर्स भी खिलते हैं। और ये पौधा भी काफ़ी ज़्यादा हार्डी और रफ एंड टफ पौधा है और इस पौधे की भी आपको बार बार कटिंग वगैरह लगाने की झंझट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। एक बार इस पौधे को आप अपने गार्डन में ले आते हैं कहीं से भी, तो उसके बाद ये पौधा जो है आपके गार्डन से नहीं जाएगा और खुद ब खुद इतने सारे पौधे जो हैं इसमें बनते रहते हैं अपने आप से। बस इसको आपको ढेर सारे गमले जो है इस एक ही पौधे से आपके तैयार हो जाएंगे फ्री में। इस तरह से आप बार बार नर्सरी से पौधे जो हैं वो नहीं लाना चाहते हैं और कटिंग को लगाने से बचना चाहते हैं, तो आप पर्पल हर्ट को शामिल कर सकते हैं। एक बार इस पौधे को अगर आप ले आते हैं फिर तो इसके आप ढेर सारे पौधे जो है और गमले जो हैं रेडी कर सकते हैं। अगला जो हार्डी और सुंदर सा फूलों वाला पौधा है देख सकते हैं आप, यह है कैलेंचो का प्लांट। तो इसमें लाल कलर के और सर्दियों के दिनों में ही इसमें लाल कलर के गुच्छे में फ्लावरिंग जो है होती है। तो देखिए मेरे प्लांट पे ढेर सारे कलियां जो हैं बनी हुई है और वो कुछ ही दिनों में मेरा जो प्लांट है पूरा फूलों से भर जाएगा। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और विंटर गार्डन को आपका और भी खूबसूरत जो है वो बना देता है। और इस पौधे की भी हमें कोई खास केयर जो है वो नहीं करनी पड़ती है। बहुत ही हार्डी रफ एंड टफ पौधा है। बस इस पौधे को आपको अपने गार्डन में लाने भर की देर है। उसके बाद तो इसके इतने सारे पौधे जो है बन जाते हैं कि आप इसके गमले तैयार करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये जो पौधा है वो बढ़ना कम नहीं करेगा। इस तरह से आप बार बार कटिंग को लगाने के झंझट से बचना चाहते हैं और बार बार पौधे भी नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं, तो कैलेंचो के प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं खुद ब खुद। ये जो प्लांट है इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें गमले भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे इसके प्लांट जो है घने हो गए हैं। तो बिना खरीदे और बिना कटिंग लगाए ही आपके पास में इसके ढेर सारे पौधे जो हैं वो अपने आप से बन जाएंगे। तो मेरे पास में मात्र इसकी 1 या 2 इंच की छोटी सी कटिंग ही मैं लेके आई थी। उसके बाद तो मेरे पास में अनगिनत इसके गमले जो है वो फ्री में रेडी हो। अगला जो हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट है देख सकते हैं आप, यह है एलोवेरा का। तो एलोवेरा के फ़ायदे तो हम सब जानते हैं फ्रेंड कि कितना फ़ायदेमंद ये जो प्लांट होता है। तो वैसे भी इस प्लांट को हम सभी को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के दृष्टि से ये जो प्लांट होता है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसके। और ये भी प्लांट जो है एक बार इसके एक छोटे से प्लांट को भी अगर आप लगा लेते हैं कहीं से भी, ये पौधा अगर आपको मिल जाता है, तो उसके बाद इतने सारे पौधे जो हैं आपके पास खुद ब खुद बन जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है वो ढेर सारे इसके निकलते रहते हैं। तो एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे जो हैं ये बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको एलोवेरा के प्लांट की कटिंग लगाने का झंझट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप नए गार्डनिंग जो है वो सीख रहे हैं, नए गार्डनर हैं और आप एक बार में ढेर सारे पौधे जो है फ्री में पाना चाहते हैं, तो एलोवेरा के प्लांट को भी ज़रूर लगाइए। इसके कटिंग भी आपको नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही कोई केयर करनी पड़ेगी और एक ही बार इतने सारे प्लांट जो है आपको फ्री में भी मिल देख सकते हैं आप। यह है रियो का पौधा और इस पौधे की भी हमें बार बार कटिंग जो है नहीं लगाते रहनी पड़ती है। और देख सकते हैं आप इसमें भी इस तरह से पर्पल और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। और देखिए कितने सारे पौधे जो हैं मेरे बन गए हैं, पूरे पॉट को इसने कवर कर लिया है। और इसे तो मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा दिया है। मतलब इसमें एक छोटा सा इसमें 1 या 2 प्लांट ही मैंने इसके लगाए थे। उसके बाद तो इसमें आप देख सकते हैं कि अनगिनत पौधे जो हैं इसके रेडी हो गए हैं। तो इन पौधे को आपको अगर भूल से भी आप इन्हें अपने गार्डन में ले आते हैं, फिर तो इतने सारे पौधे अपने आप से बन जाएंगे। इनकी आपको कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नए गार्डनर हैं, गार्डनिंग सीख रहे हैं या फिर आपके पास में समय नहीं है, आप कटिंग जो है बार बार नहीं लगाना चाहते हैं, तो रियो के पौधे को भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी रफ एंड टफ पौधे हैं। इस पौधे की कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है, तो बिना केयर के आपके गार्डन में इसी तरह से बने रहेंगे हरे भरे सुंदर। एक और हार्डी इंडोर प्लांट जो है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और यह है कैलेथिया का प्लांट। इसमें भी
आपको ढेर सारी वैरायटी जो है देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे तो ये जो कलेथिया का प्लांट होता है फ्रेंड, ये थोड़ा नर्सरी में आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन एक बार इसका आप प्लांट जो है ख़रीद कर भी ले आते हैं या फिर कहीं से आपको ये जो प्लांट है मिल जाता है, तो देख सकते हैं आप इसमें इस तरह से ढेर सारे प्लांट जो है अपने आप से बनते रहते हैं। तो इस तरह से एक ही प्लांट से आपको ढेर सारे प्लांट भी मिल जाएंगे और इस प्लांट की आपको बार बार कटिंग भी लगाने की कोई झंझट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। बिना कटिंग लगाए ही आपके पास में ढेर सारे इसके प्लांट जो है रेडी हो जाएंगे खुद ब खुद। बस इसको आपको अलग अलग गमले में शिफ्ट करते जाना है। चलिए एक और प्लांट मैं आपको दिखा दूं। वैसे तो ये जो प्लांट होता है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए परफेक्ट होता है और ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। तो ये जो आप जेट प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट के नीचे आप देख सकते हैं कि पूरा गमला जो है ये बेबी टीयर्स ने ही कवर कर लिया है। देखिए इसमें पूरा ये जो पौधा है इस तरह से निकल गए हैं। तो इस प्लांट की मैंने ना तो कटिंग लगाई है, कुछ भी नहीं किया और देख सकते हैं कि खुद ब खुद ये जो प्लांट है पूरे मेरे जेट प्लांट के पॉट को भी इसने कवर कर लिया। मेरे जेट प्लांट के पॉट में तो आपने देखा कि बेबी टीयर्स के प्लांट ने पूरी तरह से कब्जा जो है वो कर लिया है। अब चलिए मैं एक और जगह दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने इसकी कटिंग नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं किया है। और देखिए यह है मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का आप देख सकते हैं पॉट, और इसमें भी एक छोटा सा बेबी टीयर्स का प्लांट जो है निकल रहा है और कितने सुंदर हेल्दी लग रहे हैं। तो इस तरह से इन पौधे की आपको कटिंग लगाने की झंझट जो है नहीं करना पड़ेगा और न ही बार बार खरीद के आपको इन पौधों को नर्सरी से लाना ही पड़ेगा। तो एक और सुंदर सा फूलों वाला पौधा मैं आपको दिखा दूँ। तो देख सकते हैं आप, यह है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट और इसमें गर्मियों के दिनों में काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग जो है होती है। अभी विंटर में जो पौधे होते हैं थोड़ा डल से हो जाते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारी कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएगी और भर के जो पौधा है काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है और इस पौधे की भी हमें कोई खास केयर जो है नहीं करनी पड़ती है। तो एक पौधा मैं इसका नर्सरी से लेकर आई थी और आप देख सकते हैं कि इसके इस तरह से मेरे पास में 3 गमले जो हैं रेडी हो चुके हैं और एक तो मैंने इस तरह से ग्रो बैग में ही लगा दिया है। तो इस पौधे की आपको कटिंग लगाने के झंझट जो है वो नहीं करना पड़ेगा बार बार, और ना ही इस पौधे को आपको नर्सरी से ही लाना पड़ेगा। एक पौधा भी अगर आपके पास में कहीं से हो जाता है तो देख सकते हैं इसमें खुद ब खुद सीड्स जो हैं गिरते रहते हैं और ये नीचे से ही डिवाइड जो है होते रहते हैं। जो पौधे होते हैं नीचे से ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो उससे आप ढेर सारे गमले जो है फ्री में रेडी कर सकते हैं। एक और सुंदर सा इंडोर प्लांट मैं आपको दिखा दूँ। इस पौधे को अगर आप नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो ये भी पौधा जो होता है नर्सरी में काफ़ी महंगा मिलता है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसके पत्ते अलग अलग कलर के होते हैं, देख सकते हैं आप। और इस पौधे को हम घर के इंडोर में भी लगाना आजकल काफ़ी ज़्यादा जो पौधे होते हैं ट्रेंड में है, महंगे मिलेंगे, लेकिन एक बार इस पौधे को आप अगर नर्सरी से खरीद के ले आते हैं फिर तो इतने सारे इसके गमले जो हैं आप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो आप पॉट देख रहे हैं ये मेरा फ्री का रेडी हुआ प्लांट है, इसका मदर प्लांट भी मेरे पास में, तो उससे मैंने ये जो गमले हैं रेडी किए थे। और देखिए यहाँ पर भी एक और एग्लोनीमा की वैरायटी है। तो इस तरह से आप एग्लोनीमा की किसी भी वैरायटी को ले सकते हैं और इसमें छोटे छोटे नीचे से बेबी प्लांट जो निकलते रहते हैं, तो उनके छोटे से बेबी प्लांट को सेपरेट करके आप भी इस तरह से फ्री में ढेर सारे गमले जो हैं वो तैयार कर दिया है। लकी बैम्बू का प्लांट जो कि ड्रेसिना की एक वैरायटी होती है और इसके पत्ते भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इसी कारण आजकल लोग इस पौधे को लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगे क्योंकि ये देखने में तो सुंदर होते ही हैं, एक शुभ प्लांट होते हैं और आपके घर के इंडोर में लगाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होते हैं। और देख सकते हैं आप ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट के भी एक प्लांट अगर आप लगा लेते हैं, वैसे तो ये जो पौधे होते हैं लकी बैम्बू का नर्सरी में आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, लेकिन एक पौधा भी अगर आप ले आते हैं तो इससे आप ढेर सारे पौधे जो है बना सकते हैं। ये पौधा भी नीचे से खुद ब खुद डिवाइड होते रहते हैं और ढेर सारे इसके बेबी प्लांट जो है छोटे छोटे निकलते रहते हैं। तो इसे आप सेपरेट करके ढेर सारे इनके गमले जो हैं रेडी कर सकते हैं और इनकी कटिंग आपको लगाने की झंझट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे जो है अपने आप से बन जाते हैं।